அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आपका हार्दिक स्वागत है. आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ. और आज का शीर्षक है दोहा मृत. दोहा मृत शीर्षक के अधीन मैं कुछ कवियों के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी रचनाएं यानी दोहा या साखी, इनके बारे में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ. पहले कबीरदास, मैंने पहले ही आपको कहा है, कबीरदास 15वीं सदी में पैदा हुए. वे अनपढ़ थे. गुरु रामानंद से उनको दीक्षा मिली. वे बहुत बड़े समाज सुधारक और भक्त कवि थे. अपनी सुधारवादी विचारों को निडर होकर लोगों के समक्ष रखते थे और उसका प्रचार भी करते थे. ये समाज में ऊंच नीच, धर्म भेद, जाति भेद आदि भेदों का समूल उखाड़ना चाहने वाले संत कवि थे. उनकी कुछ कृतियों के बारे में और उसके साथ एक और कवि श्री वृंद, उनकी कृतियों के बारे में हम आज विचार विमर्श करने वाले हैं. आइए हम उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें. कबीरदास जी कहते हैं, कसूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसी गटी गटी राम है दुनिया देखे नहीं. आप सबको ये पता है कि कबीरदास जी निर्गुण संत थे. भगवान का रूप है इसको वे नहीं मानते थे. वे निर्गुण भक्त थे. निर्गुण का मतलब है भगवान का रूप नहीं है, वो सर्वव्याप्त परमात्मा है. अपने ये विचार की पुष्टि करने के लिए वे इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में बताते हैं, कसूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसी गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही. आपको मालूम है, किरण अनेक प्रकार के होते हैं. उनमें से एक किरण है कसूरिया हिरण. ये कसूरिया हिरण बहुत निराली होती है. उसकी निरालेपन का कारण यह है कि उसकी नाभि के नीचे एक तैली होती है. उस तैली का उत्पादन उसकी नाभि से होता है. उसकी नाभि में से कसूर निकलती है. वह कसूरी बहुमूल्य होती है. शिकारी लोग उस हिरण का शिकार करते हैं और उसकी पेट से कसूर निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं और उस हिरण का मांस जो है उसे खा लेते हैं. ये कसूरिया हिरण हिमालय पहाड़ के सिवा और कहीं नहीं मिलता. उसे हम अगर नीचे लाएंगे, ज़मीन पर लाएंगे, समतल पर लाएंगे तो वो अंधा हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने प्राण त्याग देता है. इसलिए संसार में हिमालय पहाड़ के सिवाय कसूरिया हिरण और कहीं नहीं मिलता. मैंने भी कहा, उसकी पेट के नीचे नाभि के पास एक थैली होती है, उसमें कसूर निकलती है.
वो कस्तूरी सुगंधित होती है। जो हिरन मोटी ताजी होती है, हेल्थी होती है, उसकी वो तैली से वो कस्तूरी बाहर निकल आती है नाभि के रास्ते से। वो कस्तूरिया हिरन हमेशा घास के ऊपर लेटी रहती है और सोती रहती है। ये कस्तूरी जो है उसकी नाभि से बाहर निकलती है, वो उस घास में लग जाती है तो वो घास सुगंधित हो जाती है। ये कस्तूरिया हिरन देखता है सुगंधित घास कहाँ से आया। कहीं घास सुगंधित होती है, घास में वास होता है, वो ढूंढता फिरता है सुगंधित घास कहाँ है, कहाँ के घास में ये सुगंध है, वो ढूंढता फिरता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कस्तूरी उसके अंदर ही है, उसकी नाभि में ही है, वो सुगंध उसके शरीर से आती है। ये बात कस्तूरी को पता नहीं है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा यानी भगवान हर आदमी के शरीर में विद्यमान है, लेकिन हम इसको नहीं पहचानते हुए तीर्थ स्थान जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, इसके लिए भगवान की खोज करते हैं। लेकिन मानव को नहीं मालूम कि भगवान हर इंसान के दिल में है, हर इंसान के शरीर में है। इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं हर आदमी की आत्मा में, हर आदमी के शरीर में भगवान विद्यमान है। इसलिए भगवान की खोज में यहाँ वहाँ यहाँ तहाँ घूमना ढूंढना बेकार है। जैसे कि तमिल के कवि कबीरसर ने कहा, இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞானத்தங்கமே அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞानतंगमे। इसका मतलब है भगवान हमारे पास है, लेकिन हम इसको नहीं जानते हुए उसको ढूंढते फिरते हैं। इस प्रकार कस्तूरिया हिरण ढूंढता फिरता है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास का कथन है कि भगवान को हमें अपने आत्मा में पाना चाहिए, अपने शरीर में पाना चाहिए। और अगला दुआ है रहीम का। मैंने पहले कहा रहीम बादशाह अकबर के लिए सब कुछ थे, दरबारी थे, वजीर थे, मंत्री थे, सहपाठी थे और मित्र थे, साथ साथ जन्मे थे, साथ साथ बड़े हुए थे। इतनी महिमामयी रहीम बहुत बड़े कवि भी थे। वे कहते हैं प्रेम के बारे में कहते हैं। तमिल में कवि तिरुलो ने कहा है அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் பொன் கண் நீர் புசோத்தம் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் எங்கும் उरियर तरक्की है। वो प्यार जो होता है, वो दोस्ती जो होता है, वो दोस्ती जो होती है, वो दोस्ती, वो सच्चा प्यार कैसा है, एक धागे के समान है। वो धागा प्रेम का धागा है। प्रेम एक प्रकार का धागा होता है। उस धागे को हमें अचानक तुरंत नहीं तोड़ना चाहिए। उसको तोड़ने पर दोबारा वो नहीं जुड़ सकता। प्रेम जो है, हमारे जो प्रेमी दोस्त हैं उनकी दोस्ती हमें नहीं तोड़नी चाहिए। वो उस धागे के समान है। धागा जो है तोड़ने के बाद दोबारा उसे नहीं जोड़ सकते। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है।
मुश्किल नहीं, असंभव है, लेकिन जोड़ सकते हैं। कैसे? उसमें गांठ लगा के जोड़ सकते हैं, लेकिन गांठ अगर हम लगाएंगे तो गांठ भी होता है तो सही नहीं होता है। मतलब ये ना, जो तोड़ा हुआ प्रेम है वो दोबारा नहीं जुड़ पाता, नहीं जुड़ सकता। अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो वो वहाँ पर गांठ पड़ जाएगी। वो उसका जो सच्चाई है, जो साईपन है, जो विशेषता है, जो महानता है, जो खासियत है, वो मिट जाएगा, वो रियल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहीं कहते हैं, प्रेम को मत तोड़िए, प्रेम का धागा मत छोड़िए। इसलिए कहते हैं, अनबिल्कु मुंडो अड़कुंडाल आर्वलर उन कन्नीर प्रसव करो। इसका हमें पालन करना चाहिए। आशा है कि आप समझते होंगे। और उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाता है? वृंद की ओर जाता है। वृंद कहते हैं செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்பார் ஒருவர். செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்பார். கேள்வி விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல மற்றையவை. மற்ற செல்வங்கள் எல்லாம் கல்விக்கு இணையாகிறது. एक सूफी रत्नावली है, एक संस्कृत का एक श्लोक है, न भ्रातृराज्यम न राजहस्सम न भारकारी विद्याधनम सर्वधन प्रदानम. विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, ये विद्या रूपी जो धन है, मान लीजिए हमारे संपत्ति है, हमारी पैतृक संपत्ति है, 4 घर हैं मान लीजिए. अच्छा, भाई 4 भाई हैं. अगर हम उसका बंटवारा करेंगे तो हर एक के लिए एक घर मिल जाएगा. लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि चारों घर मुझे चाहिए. ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता. हर एक के लिए एक एक घर जरूर देना होगा, देना भी चाहिए. लेकिन वही जो विद्याधन है, हमारे पास जो विद्या है, हम जो विद्यावान हैं, हमारा भाई जो विद्यावान नहीं है, उसको हम अपनी विद्या को नहीं बांध सकते. न राजहस्सम, राजा जो है वो मांगता है ये भूमि जो है ये सरकार की भूमि है, हमें सड़कें बनानी है, उसके लिए तुम अपनी ज़मीनें दे दो, तो हमें देना ही पड़ेगा. लेकिन तुमने जो MA किया है, MA से आगे किया है, डॉक्टरेट किया है, MPhil किया है, तुम मुझे दे दो. अगर ऐसा पूछे तो हम उसे नहीं बांट सकते, क्योंकि विद्याधन ऐसा होता है उसे हम किसी को बांट नहीं पाएंगे. इस प्रकार जो विद्या है, वो विद्या धन कैसे मिलेगा? वो विद्याधन कैसे मिलेगा? बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा. आजकल जो है घर घर में पंखा है, पंखा घूम रही है, पंखा चल रही है, उसकी जो हवा हर जगह फैल रही है. उस हवा जो है वो कैसे आती है? पंखे के घूमने से उसमें से हवा आती है. पुराने ज़माने में ऐसी हवा नहीं थी, ऐसे पंखे नहीं थे. पुराने ज़माने में क्या थे? हाथ के पंखे थे.
उसको हम कहते हैं हैंड फैन कहते हैं। उस हैंड फैन को हिलाने से ही हवा आएगी और हमारी गर्मी दूर होगी। अगर हम उसको नहीं हिलाएंगे तो उससे हवा नहीं आएगी। तो हमें हवा का स्वाद लेने के लिए क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। उस हैंड फैन को घुमाना पड़ता है, तभी हमको हवा मिलती है। उसी प्रकार हमें विद्या पाने के लिए, विद्या रूपी धन को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उद्यम माने कड़ी मेहनत, कड़ी हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं नो पेन नो गेन, इंग्लिश में कहते हैं नो पेन नो गेन, उसी प्रकार तमिल में कहते हैं उழைப்பில்லாமல் உயர்வில்லை, உன் உயர்வில்லாமல் நான் இல்லை। உழைப்பில்லாமல் உயர்வில்லை, உன் उदवी इल्लामल आने। इस प्रकार मेहनत के बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब खास करके विद्यारूपी धन मेहनत के बिना नहीं मिलेगा। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? वृंद कहते हैं। और उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी आपको मालूम है 15वीं सदी के महान संत थे। उन्होंने हिंदी में रामायण लिखी थी। वे कहते हैं, जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, अगर मैं आपके घर आता हूँ तो आप क्या करेंगे? आइए पंडित जी, आइए सुंदरराजन जी, नमस्ते, आपका स्वागत है, आप बैठिए, आप पढ़िए, आप फल खाइए, आप चाय पीजिए, ऐसा आप कहेंगे या ना कहेंगे? कहेंगे ना? हमारा आदर सत्कार करेंगे ना? नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। अगर आप वो सत्कार नहीं करेंगे तो मैं आपके पास, आपके घर में घर के अंदर आऊँगा या नहीं आऊँगा? बताइए, आना है या नहीं आना है? आना है? नहीं, नहीं आना है, क्योंकि हमारा वहाँ आदर नहीं है, हमारा वहाँ अनादर है। जहाँ हमारा आदर नहीं है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब आदर नहीं करते, हमारा स्वागत नहीं करते, सही, वो स्वागत करना दूर रहा, आपके आंखों में भी वो सहज स्नेह प्यार नहीं है, तो आपके घर के अंदर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी ताना जाइए कंचन बरसे में। आपके घर में, जैसे कि हमारे घर में पानी बरसने से ऊपर से क्या आता है? पानी आता है। बारिश में आकाश से पानी आता है, लेकिन आपके घर में क्या आता है? पानी के बदले सोना आता है। वहाँ पर सोना बरसता है, ना कि पानी बरसता है। लेकिन आपके घर में चाहे सोना ही क्यों न बरसे, लेकिन आपके घर के अंदर मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा स्वागत सत्कार नहीं है। इसलिए तमिल का एक प्रॉवर्ब है, मर्यादा तलेवासल मिलिक वेंडाम, मर्यादा तलेवासल मिलिक वेंडाम। ये तमिल का प्रसिद्ध मुहावरा है, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। जहाँ हमारा सत्कार नहीं हो, हमारा सम्मान नहीं हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं, हमारे पास आते हैं कबीरदास जी, ये नाते हैं। वो कहते हैं, एक दिन के लिए कितना घंटे का समय है? 24 घंटे का समय है। 24 आवर्स कहते हैं। 24 घंटे का समय है।
इसमें 3 घंटे के समय को पहर कहते हैं। पहर का मतलब है 3 घंटे का समय। पहर का मतलब है 3 घंटे का समय, ड्यूरेशन 3 आवर्स टाइम, उसे एक पहर कहते हैं। अगर 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 आवर्स। सो 8 पहर कहते हैं। एक दिन के लिए 8 पहर होते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि 8 पहर जो है हम उसे कैसे बिताते हैं, कैसे बिताते हैं। कबीर का कथन है 5 पहर धंधे गया। हम 5 पहर माने 5 इंटू 3 15 आवर, 15 घंटा, 15 घंटे का समय अपने धंधे में बिताते हैं। 15 घंटे का समय अपने धंधे में, अपने पेशे में बिताते हैं। ठीक है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई। 3 पहर का मतलब है 9 घंटा। 9 घंटे का समय हम सोते हैं। 9 घंटे का समय हम सोने में बिताते हैं। तो कितना होगा 15 और 5 24 घंटा, एक दिन खत्म हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं एक पहर हरि नाम बिन, एक पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे हो। कम से कम में एक पहर तो हरि का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर वो भी नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, ये कबीर का है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना धंधा करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और सोना भी चाहिए, आराम करना भी चाहिए, साथ साथ भगवान का भी ध्यान करना चाहिए। और अगला है संतोष की महिमा इसमें है। रूखी सूखी काई के ठंडा पानी पीऊ, देखी बिरानी चौपड़ी मत लचावे जी। कहते हैं हमारे घर में क्या है, पुरानी रोटी है, कल का पकाया हुआ रोटी, कल की पकाई हुई रोटी आज कैसे रहेगी, वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। हमें देखिए हमारे घर में वही है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। ठीक है। उस रूखी सूखी काई के उसको हम खा लेते हैं, जो है हमारे पास उसे हमें खा लेने चाहिए। ठीक है। अगर वो भी हमारे घर में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पी करके संतुष्ट होना चाहिए। ये तो हर सज्जन का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, पड़ोस वाला जो है, पड़ोसी जो है, वो घी में रोटी बनाता है, उस घी की सुगंधी हमारी सांसों को छूती है, हमें सांसों में भरती है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। आहा, कितना सुहावना सुगंध है घी का। अगर ये रोटी हम खाएंगे तो अगर हम मुझसे ये रोटी ले लें और खाएं तो कितना मज़ा आएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। वो क्या है, एक प्रकार से बेगिंग है, एक प्रकार से वो क्या है, भीख मांगना होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं हमारे घर में जो है उसको लेकर के संतुष्टि पानी चाहिए। दूसरों की चीज़ों के लिए, पड़ोसी की घी की रोटी के लिए हमारा जी नहीं ललचाना चाहिए। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचई सौगड़ा, ऋतु आए फल। कोई एक काम करते हैं, जैसे कि हमें छत के ऊपर जाना पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक सीढ़ी के ऊपर जाना चाहिए। एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी। इंग्लिश में कहेंगे कि स्टेप बाई स्टेप हमें जाना चाहिए। एक साथ 10 सीढ़ियाँ नहीं पार कर पाएंगे तो हम क्या कहेंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कहते हैं
धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे कीजिए, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे, सारा कार्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए कहते हैं, एक माली है, ये गार्डनर है, वो माली है, एक फल का पौधा बोता है, एक फल का पौधा लगाता है। वो चाहता है ये पौधा जो है बहुत जल्दी हमें फल देना चाहिए, ये पौधा जो है बहुत जल्दी बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसमें से हमें बहुत जल्दी फल मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करता है, उसकी मूल में, उसकी जड़ में 100 गड़ा पानी देता है। उसको कितना दिन देना, पानी देना है, 1 गड़ा रोज देना काफ़ी है। लेकिन ये जो है माली जो है लालची है, वो 100 गड़ा पानी देता है, लेकिन 100 गड़ा पानी चाहे वो दे दे फिर भी मौसम के आने पर ही फल मिलेगा, मौसम के बिना उसमें फल नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो काम होना चाहिए उसे हमें धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, कोई नकली साधु है, साधु जो है जप करते हैं, हाथ में माला है, मन में मुंह में राम नाम है, मुंह में राम नाम है, हाथ में माला है, वो माला को फेरते रहता है, जप करता है, जप करता रहता है। अच्छा, उसके हाथ में माला है, वो माला मोती की माला है, वो माला जो है मोती की माला है, वो माला जो हाथ में फिर रही है। कहते हैं कबीरदास जी, माला पेरत जुग भया, एक युग बीत गया, एक युग से, युग का मतलब है 20 साल या 25 साल का समय, उसे एक युग कहते हैं। वो युग बीत गया, माला फेरते 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 एक युग बीत गया, लेकिन मन भी फिरता है, माला भी फिरती है, मन भी फिरता है। किसके लिए मन फिरता है? पैसे के लिए, सोने के लिए, कंचन के लिए, हीरा के लिए, खेती के लिए, संपत्ति के लिए, पैसे के लिए वो मन फिरता रहता है। ऐसा कब तक वो फिरता रहेगा? लेकिन मन जब एकनिष्ठ नहीं होता, एक ही स्थान पर ना रहता, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं, कर का मन का डार दे, तुम्हारे कर में, तुम्हारे हाथ में जो मोती की माला है उसको छोड़ दे, फेंक दे, और मन रूपी माला को फेंक, मतलब मन को एक दिशा में, भगवान की दिशा में लगाओ, तो तुमको भगवान की कृपा मिल जाएगी और तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन का पेट बंद कर दीजिए और मन को एक जगह पर केंद्रित कर दीजिए, वो जगह होनी चाहिए भगवान का नाम। और उसके बाद कहते हैं, माटी कहे कुम्हार को। आपको मालूम है, मैंने पहले भी कहा है, हिंदू रिलीजन में जो शैव कहलाते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, वे लोग अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। யாரெல்லாம் சிவனை வணங்குகிறார்களோ அவர்கள் நத்தியிலே திருநீர் பூசுகிறார்கள்। वैष्णवास என்று சொல்லப்படுகின்ற जो वैष्णव कहलाते हैं, वे अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? திருநாம் திருமண் कहते हैं। தமிழிலே நாமத்தை திருமண் என்பார்கள், இதை திருநீர் என்பார்கள்। சரி, ஆக சைவ சமயத்தினர் திருநீர் பூசுகிறார்களே, அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால், இந்த உடல் இறந்த பிறகு எரிக்கப்படுகிறது, எரிக்கின்ற பொழுது அந்த உடல் இருந்து சாம்பலாகிறது। இந்த நம்முடைய அழகான உடம்பு ஒரு நாளைக்கு சாம்பலாகலாம், அல்லது சில உடம்பு வந்து புதைக்கப்படுகிறது, புதைக்கப்படுகின்ற பொழுது அது மண்ணோடு மண்ணாகிறது।
ஆகவே அதை தமிழிலே திருமண் என்பார்கள். திருமண் என்பார்கள். இந்த உடம்பு இப்படி மண்ணாகவும் போகலாம் அல்லது நீராகவும் போகலாம் என்பதை சுட்டிக்காட்டத்தான் நாம் திருநீர் பூசுகிறோம், திருமண் எங்கள் நாமத்தை அணுகிறோம். ஆக அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் திருநீர் பூசினால் அன்றைக்கு நலனாக இருக்கும். ஒரு நாள் நாம் திருமண் பூசினால் அன்றைக்கு நலனாக இருப்போம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்தே இருந்தால் எப்போது நலனாக இருக்கும். இப்படியாக அந்த திருநாமத்தினுடைய மகிமை, திரு நீருடைய மகிமை சொல்கிறது. यहाँ पर कबीरदास जी का कथन है, कुम्हार जो है जानते हैं, जो बर्तन बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, वो क्या करता है, बाहर से मिट्टी लाता है, मिट्टी को ज़मीन पर डाल देता है, उसमें पानी जोड़ देता है, जमा करता है और अपने दोनों हाथों से उस क्या करता है, उसको दबाता है, उसको ரவுண்டாக அதாவது அந்த மண்ணை கொண்ட அந்த குயவன் அந்த மண்ணை தன் இரு கால்களால் மிதிக்கிறான். ஏன் மிதிக்கிறான் என்றால் அந்த மண் என்னவாகிடும், மிருதுவாகிடும் என்று இந்த கால்களை மிதிக்கிறான். அப்போ அந்த மண் சொல்லுதாமா, माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोही, तुम क्यों मुझे कुचल रहे हो, कुचलते हो, अच्छा आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बार आएगी, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तोही, मैं तुमको कुचलूंगा. நீ இறந்து விட்டால் உன்னுடைய உடலை நான் விதிப்பேன் என்று அந்த மண் சொல்கிறார். इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है. माटी कहे कुम्हार को तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तू ही, ஒரு நாள் வரும் நான் உன்னை மிதிப்பேன், நீ என்னை மிதிக்கிறாயா, உன்னுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நான் உன்னை மிதிப்பேன் என்று அந்த மண் சொல்கிறார். ये कबीर का कथन है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं करनी चाहिए. उसके बाद रहीम की बारी आती है. रहीम कहते हैं कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम नहीं छुपा सकते. சில விஷயங்கள் உண்டு நம்மால் அதை மறைக்க முடியாது, மறைத்தாலும் அது மறையாது, அடக்கி வைத்தாலும் அது அடங்காது. கவி திருநாவுக்கரசர் கூறுவார், ஆற்றுவித்தார் ஆரொருவர் ஆடாதாரோ, அடக்குவித்தால் ஆரொருவர் அடங்காதாரோ, ஊற்றுவித்தால் ஆரொருவர் ஊடாதாரோ என்கிறார் திருநாவுக்கரசர். இங்கே ரஹீம் சொல்கிறார், கயிர் நமக்கு ஒரு நன்மை வந்துவிட்டது. உதாரணமாக லாட்டரி அடிச்சு 1,00,000 ரூபா லாட்டரி அடிச்சுட்டோம் ஒரு ஏழைக்கு, அது இன்னவனுக்கு நன்மையா தீமையா என்றால் அது அவனுக்கு நன்மை. சரி, அதை அவனால் மறைக்க முடியுமா, சொல்லாமல் இருப்பானா, சொல்லுவான். खून हमारे शरीर से खून निकलता, ரத்தம் வருது கையிலோ காலிலோ எங்கோ இடத்துல, அதை மறைக்க முடியுமா, क्या हम उसको छुपा सकते हैं, नहीं. अच्छा, காசி இருமல், இப்போ நம்ம இருமல் இப்போ இல்லையா, அதை தடுக்க முடியுமா, இருமலை தடுக்க முடியாது. அதே போல் காசி குஷி, ஹாப்பினஸ், மகிழ்ச்சியை, நான் முதல் வகுப்பிலே பாஸ் ஆகிவிட்டேன், நான் கோல்டு மெடல் வாங்கிவிட்டேன் என்ற மகிழ்ச்சியை நம்ம மறைக்க முடியுமா என்றால் அதையும் மறைக்க முடியாது. பயிர் எனிமிஷிப் என்று சொல்வார்கள், விரோதம், அந்த விரோதத்தை நாம் மறக்க முடியுமா, எதிரி வர்றான், அவனை பார்த்து சிட் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பார்த்து முறைப்போம், அவன் எங்களை பார்த்து முறைப்பான், அங்கே நாம் அமைதியாக இருக்க முடியாது, அதையும் மறைக்க முடியாது. அவர் பிரீத்தி, ஒரு தாய் தன் குழந்தையை அன்பு காட்டுகிறாள், அந்த குழந்தை ஓடி வருகிறது, தன் தாயை பார்த்த உடனே அதை அவள் கட்டி அணைத்துக் கொள்கிறாள் வசத்தோடு. அப்பொழுது அம்மா நீ இந்த குழந்தையை கட்டி அடைத்துக் கொள்ளாது என்று நம்மால் சொல்ல முடியுமா, அதை எவ்வளோ தடுக்க முடியுமா என்றால் அதையும் தடுக்க முடியாது. ஆக பாசத்தை
அடக்க முடியாது. அதே போல் மத்தியபான், ஒரு மனிதன் மது அருந்து விட்டார் வருகிறான், அதையும் அவனால் மறைக்க முடியாது. ஏன் தாவை நாதவை, அடக்கி வைத்தாலும் அது अड़ंगादो। जानत सकल जहां, सारी दुनिया इसे मालूम कर रही, सारी दुनिया को ये बातें मालूम हो जाएगी। क्या क्या है? खैर है, खैर न भलाई है, खून है, रक्त है, कांसी है और खुशी है। उसके बाद कांसी है, खुशी है, बैर है और प्रीति है और मद्यपान, मधुपान, इन सबको हम दबाने पर भी दबा नहीं पाएंगे, वो बाहर अपने आप हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को दबाना बड़ी मुश्किल है, असंभव है। इस प्रकार कबीरदास से हमें यहाँ पर उपदेश देते हैं। आज हमने कुछ महानों की बातों को, महानों के विचारों को हमने देखा और सुना और उसके द्वारा हमने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस अच्छे ज्ञान का जो फल आप सबको मिलना चाहिए, आप उसका अपने जीवन में पालन करें तो आपका जीवन सुखमय, स्वर्णमय हो जाएगा। इन बातों से मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने जाता हूँ। तब तक के लिए कल आपके लिए एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। நாளை இன்றைய தலைப்பு நான் நிறைவு செய்கின்றேன். கபீர், ரஹீம், விருந்து, துளசி ஆகிய ஆண்களுடைய அறிவுரைகளை, கருத்துக்களை நாம் இன்று நன்கு அறிந்தோம். இதை நாம் வாழ்விலே பயன்படுத்திக் கொண்டால், தொடர்ந்து நாம் வாழ்விலே பயன்படுத்தினால், அதை ஒழுங்கினால் நாம் சிறந்த மகானாக, சிறந்த மனிதனாக நாம் வாழ முடியும், நம் வாழ்க்கையிலே உயர முடியும் என்று சொல்லி நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன்। कल एक नए शिक्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और आपका आर सुंदरराजन। धन्यवाद। जय हिंद।